आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों की जो न्यायपालिका पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। पहला मामला संजीव चतुर्वेदी केस का। नैनीताल हाईकोर्ट में आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का एक अवमानना केस चल रहा है, लेकिन यह केस अपने कानूनी पहलू से ज्यादा एक अलग ही वजह से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल लगातार 15 जजों ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जी हां, 15 जजों का रेक्यूजल, यानी उन्होंने साफ कहा कि वे इस केस को नहीं सुनेंगे। कानूनी जानकारों के मुताबिक भारत की न्यायिक इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है। आमतौर पर एक दो जज किसी केस से अलग हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जजों का पीछे हटना न्यायपालिका की स्थिति और दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। संजीव चतुर्वेदी वही अधिकारी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों को उजागर करने के लिए जाना जाता है। एम्स और हरियाणा कैडर में उनकी ईमानदारी के किस्से खूब चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज हालात यह हैं कि उनका केस न्यायपालिका में अटका पड़ा है और सुनवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है। अब दूसरी खबर, पीएम मोदी के सलाहकार का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजय सान्याल ने कहा है कि भारत को विकसित देश बनाने में सबसे बड़ी बाधा न्यायपालिका की है। सान्याल का कहना है कि विकास की रफ्तार को न्यायपालिका धीमा करती है। लंबी लंबी कोर्ट प्रक्रियाएं, फैसलों में देरी और पेंडिंग केस, ये सब विकसित भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बयान पर जबरदस्त विवाद भी छिड़ गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने तुरंत पलटवार किया और कहा, न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है और किसी भी सरकारी पदाधिकारी या सलाहकार को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब अगर हम इन दोनों खबरों को जोड़कर देखें तो एक गंभीर तस्वीर सामने आती है। एक तरफ न्यायपालिका के भीतर ऐसा माहौल कि ईमानदार अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का केस 15 जज सुनने से मना कर देते हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री के सलाहकार ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका ही विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो सवाल उठता है कि आखिर न्यायपालिका पर यह दबाव किसका है? क्या वजह है कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अफसर को न्याय तक नहीं मिल पा रहा है? और क्या संजय सान्याल का बयान इस दिशा में माहौल बनाने की कोशिश है कि न्यायपालिका को कमजोर दिखाया जाए? भारत की न्यायपालिका पहले ही भारी दबाव में है। करोड़ों केस पेंडिंग है, सुनवाई में सालों लग जाते हैं। ऐसे में 15 जजों का एक साथ रिक्यूजल और सरकार के शीर्ष सलाहकार का विवादित बयान, ये दोनों मिलकर न्यायपालिका की साख और लोकतंत्र की नींव को हिला देने वाले संकेत हैं। क्या संजीव चतुर्वेदी को इंसाफ मिलेगा? क्या न्यायपालिका और सरकार के बीच यह टकराव बढ़ेगा? और सबसे अहम, क्या आम जनता का भरोसा अदालतों पर पहले जैसा बना रहेगा? ये सवाल आज पूरे देश के सामने खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की जनता किस पर भरोसा करे? आम इंसान जब परेशान होता है तो आखिरी उम्मीद लेकर अदालत के दरवाजे पर जाता है, लेकिन अगर जज ही एक एक करके केस सुनने से हटने लगे तो आम जनता का विश्वास टूटेगा या नहीं? लोकतंत्र की असली ताकत जनता का भरोसा ही है, और यही भरोसा अब डगमगाने लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें। शुक्रिया।